हेलो बच्चों, आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और लेके आए हैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव जो विभिया है। तो चलते हैं हम अपनी ऑब्जेक्टिव की ओर। तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्रों में। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो कब देखा जाता है, कितना पर? तो 10x पर देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरोध करता है। रक्त को थक्का बनाकर क्या करता है? अवरोध करता है। तो यह हो जाएगा लसिका। अगला क्वेश्चन है कि हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो संपूर्ण शरीर में कहाँ पंप किया जाता है? तो नीलय द्वार में। अगला क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो यह हो जाएगा जल के वाहन के लिए। चलते हैं अगला ऑब्जेक्टिव पर कि निम्नलिखित में किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो यह हो जाएगा एटीपी। अगला क्वेश्चन है आहार नाल की सबसे लंबा भाग है। आहार नाल की सबसे लंबा भाग है। तो यह हो जाएगा छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो यह हो जाएगा इनमें से सभी जिसमें हो जाएगा CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। ऑक्सीन है तो ऑक्सीन हो जाएगा, यह हो जाएगा हार्मोन। ऑक्सीन जो है हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है द्विखंडन होता है तो यह हो जाएगा अमीबा में। अगला क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो अवायवीय शोषण। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है तो यह हो जाएगा हरे पौधों में। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे कहलाते हैं तो यह हो जाएगा उत्पादक। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो यह हो जाएगा जल से। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी है तो यह हो जाएगा इनमें से सभी जिसमें हो जाएगा सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है तो यह हो जाएगा क्लोरोफिल में। अगला क्वेश्चन है वृक्क एक भाग है तो यह हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का। अगला क्वेश्चन है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो यह हो जाएगा 3.5 kg/mol। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो यह हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो यह हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग कितना है? तो यह हो जाएगा 120 mmHg। अगला क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो यह हो जाएगा पत्ता में। अगला क्वेश्चन है यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है? तो यह हो जाएगा पीत रस। अगला क्वेश्चन है इसमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो यह हो जाएगा ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है तो यह हो जाएगा हीमोडायलिसिस। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिलेमेंट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित नहीं रहता है? तो यह हो जाएगा
एल्बुलियम। एल्बुलियम। अगला क्वेश्चन है, जीवों के शरीर से उपचाई क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है? तो यह हो जाएगा उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, वृक्क के भीतर नवोत्तर सतह जहां से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है, वह क्या कहते हैं या कहलाते हैं? तो यह हो जाएगा हाइलम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो यह हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें हो जाएगा यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यह हो जाएगा यकृत में से। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो यह हो जाएगा उत्सर्जन का। अगला क्वेश्चन है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो यह हो जाएगा चीड़। अगला क्वेश्चन है, मूल रोम पाए जाते हैं। तो यह हो जाएगा जड़ में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो यह हो जाएगा वृक्क में। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? तो यह हो जाएगा स्वेद। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? तो यह हो जाएगा फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो यह हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन है? तो यह हो जाएगा रसायन अनुवर्तन। अगला क्वेश्चन है, सजीव में निम्न में कौन सा जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें हो जाएगा श्वसन, पोषण, जनन। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। तो यह हो जाएगा कूटपाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में कम होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो यह हो जाएगा बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह हो जाएगा श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा सीरम। अगला क्वेश्चन है, निशोषण द्वारा निकली वायु में रहती है। तो यह हो जाएगा CO2। अगला क्वेश्चन है कि रक्त एवं किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो यह हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो यह हो जाएगा पत्ते। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है। तो यह हो जाएगा 0.03%। अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है। तो यह हो जाएगा छोटी आंत का। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। तो यह हो जाएगा स्वपोषण। अगला क्वेश्चन है, अमीबा है। तो यह हो जाएगा प्राणी संभोजी। यह हो जाएगा प्राणी संभोजी। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो यह हो जाएगा इमाइलेज। अगला क्वेश्चन है, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो यह हो जाएगा लाइपेज। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में
पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो यह हो जाएगा मुख में। अगला क्वेश्चन है, किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? तो यह हो जाएगा रेनिन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो यह हो जाएगा 72 बार। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है तो कहाँ क्षमता है? तो यह हो जाएगा बेमून संपोट में। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो यह हो जाएगा लगभग 12 लाख। अगला क्वेश्चन है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं तो यह हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें हो जाएगा पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तियों में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो यह हो जाएगा अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है, हृदय मुख्य अंग है तो यह हो जाएगा परिवहन तंत्र। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम का कार्य है तो यह हो जाएगा जल का वहन। अगला क्वेश्चन है कि पौधों के वायवीय भागों में जल का रंध्रों द्वारा वाष्प में रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है तो यह हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन एक शारीरिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में निर्मित भोजन का एक अंग से दूसरे में जाने की क्रिया को कहलाती है तो यह हो जाएगा परिवहन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो यह हो जाएगा 120/80। अगला क्वेश्चन है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं तो यह हो जाएगा नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, बोमैन संपोर्ट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो यह हो जाएगा मैलपिगियम कोष। अगला क्वेश्चन है, मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है तो यह हो जाएगा 30 mg। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या होती है तो यह हो जाएगा 1 मिलियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं तो यह हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें हो जाएगा रेंजिन, टैनिन, गोंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो यह हो जाएगा भित्तियां कोशिका। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? तो यह हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें हो जाएगा पीतरस, अग्नाशय, आंत्ररस। अगला क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं कहलाती है तो यह हो जाएगा पोषण। क्या हो जाएगा? पोषण। अगला क्वेश्चन है, आमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह के स्वरूप को कहते हैं तो यह हो जाएगा कायम। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है? तो यह हो जाएगा कूटपाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है तो यह हो जाएगा मुख गुहा से। अगला क्वेश्चन है, वसा के पाचन में सहायक होता है तो यह हो जाएगा लाइपेज।
अगला क्वेश्चन है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, तो यह हो जाएगा पत्तियों में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत विद्यमान है, वायु में CO2 का कितना प्रतिशत विद्यमान है, तो यह हो जाएगा 0.03%। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो यह हो जाएगा हरित लवक। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित किस गैस को ग्रहण किया जाता है, तो यह हो जाएगा O2। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं, तो यह हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी इकाई। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो यह हो जाएगा अग्नाशयी रस में। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो यह हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें हो जाएगा हरित लवक, सूर्य का प्रकाश, CO2 तथा जल। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है, तो यह हो जाएगा पेप्टोन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है, तो यह हो जाएगा बुर्नस। अगला क्वेश्चन है, निःश्वसन में निकली वायु में किसका प्रतिशत बढ़ा रहता है, तो यह हो जाएगा CO2 का। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ क्या होता है, तो यह हो जाएगा विघटन होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में। अगला क्वेश्चन है, दही के जमने में कौन सा क्रिया सहायक होती है, तो यह हो जाएगा किण्वन की। अगला क्वेश्चन है, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है, तो यह हो जाएगा ट्रेकिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है, तो यह हो जाएगा ATP। अगला क्वेश्चन है, श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है कहलाता है, तो अवायवीय श्वसन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, तो यह हो जाएगा ग्लूकोज को। अगला क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है, तो यह हो जाएगा कोशिका द्रव में। अगला क्वेश्चन है, ATP में फास्फेट की संख्या होती है, तो यह हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है, तो यह हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है, तो यह हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है, तो यह हो जाएगा यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, युगलीना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, तो यह हो जाएगा विसरण। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, तो यह हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवाहक ऊतक है, तो यह हो जाएगा जाइलम। अगला क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं, तो यह हो जाएगा सीरम। अगला क्वेश्चन है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, तो यह हो जाएगा प्लाज्मा।
अगला क्वेश्चन है, फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस बेस में खुलती है? तो यह हो जाएगा बाएं आलिंद। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रक्त कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है? तो यह हो जाएगा ल्यूकोसाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? तो यह हो जाएगा स्फाइग्नो मैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है? तो यह कहलाती है धमनियां। अगला क्वेश्चन है, उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC रहित रक्त प्लाज्मा को कहते हैं। तो इनमें से सभी, जिसमें हो जाएगा उत्तक द्रव, लसिका, लिम्फ। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो यह हो जाएगा केंद्रक। अगला क्वेश्चन है, वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता है उन्हें कहा जाता है? तो यह हो जाएगा मृतजीवी। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो इनमें से सभी, जिसमें हो जाएगा क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O एवं CO2। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो यह हो जाएगा हरित लवक। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत होता है? CO2 का कितना प्रतिशत होता है? तो यह हो जाएगा 0.03%। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है? तो यह हो जाएगा परिवहन का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो यह हो जाएगा निगल द्वार। अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है, तो यह हो जाएगा छोटी आंत का। अगला क्वेश्चन है, टाइलिन परिवर्तन करता है? तो यह हो जाएगा मंड को शर्करा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पाचक रस स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो यह हो जाएगा मोनोसिस्टस को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है? तो यह हो जाएगा पेप्सिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्य में अनुपस्थित रहता है? तो यह हो जाएगा सेलुलोज। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो यह हो जाएगा आमाशय। अगला क्वेश्चन है, किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? तो यह हो जाएगा रेनिन। अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं? तो यह हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री जल और किन कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? तो यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, कार्बन स्वर्गीकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है? तो यह हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो यह हो जाएगा ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो यह हो जाएगा विघटन। अगला क्वेश्चन है, पौधों में
पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो यह हो जाएगा रंध्र। अगला क्वेश्चन है, पानी में घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है, यह हो जाएगा जाइलम नलिकाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके रूप में होता है, तो यह हो जाएगा सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है, तो यह हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों ओर। अगला क्वेश्चन है कि जल तथा घुलनशील लवण का मूलरोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है, तो यह हो जाएगा जाइलम। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों मेले जाने वाले रक्त वाहिनियां कहलाती है, तो यह हो जाएगा धमनियां। अगला क्वेश्चन है, हृदय के बेस्मों का शिथिलन कहलाता है, तो डायस्टोल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो यह हो जाएगा NHS।